रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हुए हम आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अर्थात साझेदारों के बीच में लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप पार्टनरशिप फर्म के पुनर्गठन को पढ़ने जा रहे हैं। लाभ हानि अनुपात में जब परिवर्तन आता है तो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है और पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए न्यू एग्रीमेंट आता है पार्टनर्स के बीच में और बिजनेस कंटिन्यू करती है। ये एग्जांपल देखते हैं। ABC पार्टनर्स एक फर्म में 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने डिसाइड किया कि वह बराबर प्रॉफिट बांटेंगे क्योंकि C एडिशनल कैपिटल लाता है बिजनेस में। अब ये पुनर्गठन के लिए क्या प्रक्रिया है ये हम देखते हैं। पुनर्गठन के लिए हमें रिवाइज्ड पोजीशन स्टेटमेंट अर्थात बैलेंस शीट अर्थात आर्थिक चिट्ठा बनाना होता है न्यू पार्टनरशिप फर्म का, जिसके लिए जो पार्टनर्स का होल्ड है बिजनेस में उसको रिवाइज करते हैं और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को फॉर्म में हम रिवाइज करते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो पुराने बैलेंस शीट से नए फर्म का नया बैलेंस शीट बनाते हैं। पार्टनर्स के बिजनेस में होल्ड को रिवाइज करने के लिए उनके कैपिटल को एडजस्ट करते हैं 3 प्रॉफिट या लॉस हेड से। पहला है गुडविल जो बुक में है, साथ साथ रिकन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो वैल्यू किया गया है। दूसरा प्रॉफिट या लॉस जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट पर आता है। और तीसरा बुक में जो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं, ये तीनों हेड्स में जो प्रॉफिट हैं उनके लिए एडजस्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में करके हम पार्टनर्स के होल्ड को रिवाइज करते हैं और न्यू बैलेंस शीट बनती है। इस क्रम में आज हमारा मुख्य उद्देश्य रिवैल्यूएशन अकाउंट के अलावे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर रहेगा। सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रॉफिट शेयर बदलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज के कारण, उसके ऊपर जो रेशियोज कैलकुलेट होते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन यह पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर पर होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। सैक्रिफाइस शेयर को जानने के लिए हम पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में से नए शेयर को डिडक्ट कर लेते हैं। ओल्ड शेयर अगर बड़ा है न्यू शेयर से तो सैक्रिफाइस होता है, जबकि अगर न्यू शेयर बड़ा है ओल्ड शेयर से ज़्यादा है तो गेन होता है। न्यू रेशियो जानने के लिए हम जो रेशियो है न्यू शेयर का पार्टनर्स के बीच में उसको लेते हैं। न्यू शेयर जानने के लिए ओल्ड शेयर में हम गेन शेयर जोड़ देते हैं और सैक्रिफाइस शेयर को डिडक्ट कर लेते हैं। एक एक करके अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। एक्स और वाई पार्टनर्स एक फर्म में 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। 1 अप्रैल 2019 से वो अग्री करते हैं कि इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को। हमें बताना है कि सैक्रिफाइस या गेन क्या होगा इस चेंज के कारण। हम देखें कि एक्स का जो प्रॉफिट में शेयर था 2/3 था और वाई का 1/3 था, जबकि जो नया शेयर है एक्स का वह 1/2 है और वाई का भी 1/2 है। तो दोनों को कंपेयर किया हमने,
पुराने में से नए को घटाया। एक्स के लिए 2/3 घटाओ 1/2, 1/6 आया। चूँकि यह पॉजिटिव है इसलिए यहाँ एक्स का त्याग है, सैक्रिफाइस है। जबकि वाई के लिए देखते हैं, पुराना शेयर 1/3 था और नया शेयर 1/2 है, तो 1/3 में 1/2 अगर हम घटाएंगे तो ये -1/6 आएगा। -1/6 ये इस बात को दिखा रहा है कि नया शेयर पुराने शेयर से ज़्यादा है, तो यहाँ उसको लाभ की प्राप्ति हुई है, गेन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ABC पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 5:4:1 में। अब अग्री किए हैं वो कि फ्यूचर में प्रॉफिट को 3:3:4 में बांटेंगे। पहले 10 हिस्से में बट रहा था, अभी भी 10 हिस्से में बट रहा है। इस पर्पस के लिए गुडविल वैल्यू हुआ है 50,000। हमें कैलकुलेट करना है कि गेन या सैक्रिफाइस क्या होगा हर पार्टनर का। तो हम जान चुके हैं कि पुराना शेयर ABC का 5/10, 4/10 और 1/10 था, जबकि नया शेयर 3/10, 3/10 और 4/10 हो गया है क्रमशः। अब दोनों के डिफरेंस को हम देखते हैं। ए के लिए जब हम देखें तो नए में से पुराने को घटा के देखा तो यह ऋणात्मक आया, अर्थात पुराना वाला शेयर ज़्यादा था, तो 2/10 का सैक्रिफाइस हुआ। बी के लिए देखा, नए में से पुराने शेयर को घटाकर तो यह -1/10 आया, अर्थात इसके लिए भी पुराना शेयर ज़्यादा था, तो सैक्रिफाइस है। जबकि सी के लिए देखा तो नए शेयर 4/10 में से पुराना शेयर 1/10 को घटाया तो 3/10 आया। पॉजिटिव होने के कारण यहाँ सी को गेन हुआ है, क्योंकि नया वाला पुराने से ज़्यादा है। अब 50,000 के वैल्यूड गुडविल में कौन कितना गेन किया और कौन कितना सैक्रिफाइस किया, यह जानने के लिए 50,000 में शेयर ऑफ गेन और सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करके हमने निकाला। ए के लिए यह 10,000 आया, बी के लिए 5,000 आया और सी के लिए 15,000 आया। तो ए और बी का जो सैक्रिफाइस था वही सी का गेन हुआ है। वैकल्पिक तरीका यह सैक्रिफाइस और गेन के शेयर को जानने का सामने है। पुराने शेयर पहले हमने लिख दिया 5/10, 4/10 और 1/10 ABC के लिए क्रमशः। नया से शेयर लिख दिया 3/10, 3/10 और 4/10। गेन या सैक्रिफाइस जानने के लिए एक से दूसरे को घटाना होगा। हम किसी से किसी को घटा सकते हैं। आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है तो हम वहाँ देखेंगे किससे किसको घटाया। यहाँ हम ले रहे हैं पुराने में से नए को घटा रहे हैं, तो 5/10 - 3/10 2/10 आया, अर्थात यहाँ पुराना शेयर ज़्यादा था, सैक्रिफाइस हुआ। बी के लिए 1/10 आया, यहाँ भी पुराना शेयर ज़्यादा था तो सैक्रिफाइस हुआ। सी के लिए यह -3/10 आया, इसीलिए यह गेन था, क्योंकि पुराना शेयर कम था, नया वाला ज़्यादा है। अब अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें तो दो के सैक्रिफाइस के बीच का रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो यहाँ ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी 2:1 होगा। सैक्रिफाइस या गेन रेशियो के लिए दो के बीच सैक्रिफाइस, दो या दो से ज़्यादा के बीच सैक्रिफाइस या गेन का शेयर होने से ही हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं रेशियोज़ में। यहाँ 2/10 और 1/10 सैक्रिफाइस था ए और बी का क्रमशः, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अमर, अकबर और एंथोनी एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं, 7:2:1 में प्रॉफिट को बांट रहे थे। 10 हिस्से में प्रॉफिट बट रहा था। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। कंडीशन दिया है कि एंथोनी एक्वायर करता है 1/10 शेयर अमर से। तीनों का हमने शेयर क्रमशः लिख दिया है। चूँकि एंथोनी अमर से
पा रहा है तो अमर के शेयर में 1/10 घटा दिया गया और एंथनी के शेयर में 1/10 जोड़ दिया गया। पुराने शेयर में जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना था उसको करने के बाद अमर का रिवाइज शेयर 6/10 हो गया, जबकि एंथनी का 2/10 हो गया। अकबर के शेयर में कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। अब हम देखते हैं कि नया लाभ हानि अनुपात 6:2:2 हो गया, अर्थात इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3:1:1। अब अगर हम त्याग की बात करें तो त्याग अमर ने किया और वही एंथोनी को प्राप्त हुआ, लाभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। ABC पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे थे 3:3:2 में। अप्रैल 1, 2019 को एग्री करते हैं कि प्रॉफिट्स बराबर बराबर बटेगा। जिस दिन ये चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 20,000 रुपया था। डेबिट बैलेंस का अर्थ है कि लॉस था, ठीक है। ये लॉस कैसे बटेगा, हमने यह डिस्कस किया है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन ना हो तो प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो यहाँ भी यह बढ़ जाएगा। 20,000 का डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट होकर के राइट ऑफ हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 20,000 से। और A, B और C का कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर के 3:3:2 में घट गया है। तो 20,000 को हम अगर 3, 3, 6, 2, 8 हिस्से में बांटेंगे तो एक हिस्सा 2,500 का आएगा। तो 2.5 तिया 7.5, 2.5 तिया 7.5 और 2.5 दूना 5,000 से तीनों का कैपिटल डेबिट हो गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। XYZ तीनों पार्टनर्स हैं, 1:2:3 में प्रॉफिट बांट रहे थे। बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को शो कर रहा है 1,20,000 का जनरल रिजर्व। 1/4/2019 से वो डिसाइड करते हैं कि बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे। जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है ऊपर के समायोजन के लिए, अगर तीनों चाहते हैं कि जनरल रिजर्व क्लोज ना हो। जनरल रिजर्व अकाउंट अगर क्लोज नहीं, मतलब हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई प्रॉफिट बांटना ना हो या बट ना सके तो उसके लिए कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ निश्चित रूप से इस 1,20,000 के जनरल रिजर्व में जो जितना लूज़ कर रहा है या जो जितना गेन कर रहा है उसके लिए हमें पूंजी को समायोजित करना होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट करना होगा। तो सबसे पहले हम गेन और सेक्रीफाइस का शेयर देख लेते हैं। एक्स के लिए पुराना शेयर था 1/6 और नया शेयर हो गया है 1/2, सॉरी 1/3। 3 पार्टनर्स हैं तो 1/3 हो गया। एक्स के लिए हम देख रहे हैं कि 1/6 घटाओ 1/3, 1/6 ऋणात्मक आया है, अर्थात एक्स को गेन हो गया है 1/6 का। वाई के लिए यह 0/6 आया है, अर्थात ना इसको लाभ हुआ है ना हानि हुई है प्रॉफिट शेयर में चेंज से। जबकि जेड के लिए 3/6 माइनस 1/3 यह 1/6 आया है, पुराना शेयर ज़्यादा था इसीलिए यहाँ पर इसका त्याग है, सेक्रीफाइस है। जो एक्स ने पाया वह जेड ने लूज़ किया, सेक्रीफाइस किया। 1,20,000 का 1/6 अर्थात 20,000 रुपया एक्स जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा जेड को। एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर के घटेगा और जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होकर के बढ़ेगा। यही कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो एक्स का कैपिटल डेबिट होकर के 20,000 से घटा दिया गया है और जेड का कैपिटल अकाउंट 20,000 से क्रेडिट कर दिया गया है। एंट्री है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अगला प्रश्न लेते हैं। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, 3:2:1 में प्रॉफिट बांट रहे थे। 1 अप्रैल 2015 को वह डिसाइड करते हैं कि शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को फ्यूचर में 7:5:4 में। इस दिन जनरल रिजर्व 76,000 का था और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ 68,000 का था। यह डिसाइड हुआ कि एडजस्ट किया जाएगा बिना अल्टर किए हुए फिगर्स को बैलेंस शीट में। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री देनी है। तो निश्चित रूप से अगर कोई प्रॉफिट बांटना न हो
तो उसके लिए कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। तो जनरल रिजर्व और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दोनों के लिए हमको कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, क्योंकि फिगर्स को बैलेंस शीट में अल्टर नहीं करना है, ना एसेट्स लायबिलिटीज़ को, ना ही जनरल रिजर्व को। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसका गेन और किसका सेक्रीफाइस है। एक के पुराने शेयर 3/6 में से एक का नया शेयर 7, 5, 12, 4, 16, 7/16 हमने घटा दिया। 3/48 का ए का सेक्रीफाइस दिख रहा है। ऐसे ही बी के लिए पुराना शेयर 2/6 में से नया शेयर 5/16 को घटा दिया, 1/48 निकला, सेक्रीफाइस ही है यहाँ बी का भी। जबकि सी का पुराना शेयर 1/6 में से 4/16 को घटाया, तो यहाँ 4/48 सी का गेन निकला। यहाँ इसका नया शेयर पुराने से ज़्यादा था। अब हम देखते हैं कि कितने नेट इफेक्ट के लिए हमको कैपिटल एडिशन करना है। नेट इफेक्ट करने का अर्थ है कि कुल कितना प्रॉफिट है या लॉस है जिसके लिए हमको पूंजी का समायोजन करना है। तो जनरल रिजर्व 76,000 और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है 68,000 है। कुल मिलाकर के 1,44,000 प्रॉफिट के लिए हमको कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो 1,44,000 का हम गेन और सेक्रीफाइस देख लेते हैं किसका कितना है। ए का 1,44,000 गुणा 3/48 अर्थात 9,000 का इनको सेक्रीफाइस हुआ है। जबकि बी का सेक्रीफाइस 1,44,000 का 1/48 भाग हुआ है अर्थात 3,000। और सी का जो लाभ है, गेन है, वह 1,44,000 का 4/48 अर्थात 12,000 है। अब हमको कैपिटल एडिशन एंट्री पास करनी है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर के घट जाएगा 12,000 से, और ए और बी का क्रमशः 9 और 3,000 से क्रेडिट होकर के बढ़ जाएगा। एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विथ 12,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 9,000 एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट 3,000। एक और प्रश्न लेते हैं। अमिताभ और अभिषेक पार्टनर्स एक फर्म में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स को 3:2 में। अब वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे। इस पर्पज़ के लिए गुडविल वैल्यू हुआ है 60,000। हमको जर्नल एंट्री पास करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। तो निश्चित रूप से वैल्यूड गुडविल एक ऐसा प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में बट नहीं सकता, क्योंकि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख नहीं सकते। इसीलिए इसके लिए तो कैपिटल एडिशन एंट्री ही पास करनी होगी। तो सबसे पहले शेयर ऑफ गेन और सेक्रीफाइस देखते हैं किसका कितना है। अमिताभ के लिए उसके पुराने शेयर 3/5 में से नया शेयर 1/2 को घटाते हैं, तो हमें 1/10 का त्याग दिखता है। जबकि अभिषेक के लिए पुराने शेयर 2/5 में से नए शेयर 1/2 को घटाते हैं, तो 1/10 का लाभ दिखता है। अब 60,000 के वैल्यूड गुडविल में अमिताभ का जो त्याग है 1/10 वो 6,000 रुपये आया, और यही अभिषेक का लाभ है 6,000 रुपये। 60,000 का 1/10। अब कैपिटल एडिशन एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करना है। तो चूँकि अभिषेक गेन कर रहा है, उसका कैपिटल डेबिट होकर के घटेगा 6,000 से, और अमिताभ लूज़ कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका कैपिटल क्रेडिट होकर के बढ़ेगा। एंट्री हो गई अभिषेक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अमिताभ कैपिटल अकाउंट। ये छोटे छोटे प्रश्न थे। अगले वीडियो में हमारा एक फुल लेंथ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम बनाते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आज के लिए इतना ही।